भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मध्य प्रदेश का विकास, चंबल क्षेत्र का विकास, अरे इस चंबल के अंदर क्या नहीं हुआ है। अंबा से लेकर के गांव-गांव से, सड़कों से लेकर के, मैंने तो बचपन से भी देखा है, लेकिन इस विकास में हमारे नेतृत्व ने जो भूमिका निभाई है कि मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थान भी मुरैना जिले के अंदर खोल सकते हैं। ये अगर किसी ने किया है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो विकास को आगे अनवरत गति देने के लिए जो विकास हुआ है, ये विकास अवरोध जो 15 महीने में हुआ फिर न हो, इसके लिए गरीबों के जीवन को बदलने का जो अभियान चला है, हर गरीब को संबलता कर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसको आगे अनवरत चलाए रखने के लिए और देश के अंदर भारत के मान और सम्मान के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी को 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए और देश का मन मानस पूरी दुनिया के अंदर आज हम जिस स्थान पर पहुंचे हैं, तो मेरे भाइयों बहनों, मैं तो आपको कहने के लिए आया हूं, इस देश के विकास और भारत के मान और सम्मान के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में चाहिए। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर चाहिए। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों के कारण कोई इधर की बात करेगा, उधर की बात करेगा, इनसे प्रभावित मत होइए। अरे आपके मान और सम्मान के लिए नरेंद्र सिंह तोमर खड़े हैं, तो आपका बेटा गिरी शर्मा भी आपके साथ खड़ा है और इस क्षेत्र के विकास को तो 4 चांद लगाने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और इस चंबल क्षेत्र के अंदर आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर हमारे सभी नेतृत्व ने जो किया, अपने इस मध्य प्रदेश में अपने चंबल को आगे ले जाने का काम तो करेंगे ही, लेकिन एक कलंक जरूर मिटा देना मेरे बहनों और भाइयों। पिछली बार लोग कहते थे कि चंबल क्षेत्र के कारण से थोड़ी गड़बड़ हो गई और सरकार नहीं बन पाई। इस बार रिकॉर्ड बन जाना चाहिए। पिछली बार 3-4 सीटों से हार गए थे, हम इतनी सीटें चंबल क्षेत्र से दें कि इस बार मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनेगा। लोग कहें कि चंबल ने इतनी पेटियां भर दी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र सिंह जैसे आपके चंबल के बेटे को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से लेकर के मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में उन्हें मंत्री बनाया, जो कृषि कल्याण मंत्री रहते हुए देश में इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं तो आज आपको कहना चाहता हूं कि सामान्य किसान परिवार का बेटा जिसने कभी जीवन में कल्पना नहीं की, अगर उसको प्रदेश का अध्यक्ष बना करके किसी ने अवसर दिया तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने दिया है। तो मेरे बहन और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, आपके मान और सम्मान के साथ हम सब खड़े होकर के तो काम करेंगे ही, लेकिन आपको भी अपने बेटे को ताकत देने की जरूरत है। वो इस क्षेत्र से इस चुनाव में इस बार इतिहास बनाने की जरूरत है। और अंबा विधानसभा के अंदर केवल चुनाव नहीं जीतना है। पिछली बार भी मैं आया था जब उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में आपने इतिहास बनाया था, लेकिन इस क्षेत्र में अंबा के क्षेत्र में भाई कमलेश जो विधानसभा के यहाँ के प्रत्याशी हैं, इस बार मात्र चुनाव नहीं जीतना, अंबा के एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाना है। मैं तो आपको इतना ही कहने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ मेरे भाइयों और बहनों, इस बार भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में बनाना है कि नहीं बनाना है? अरे ताकि से बताओ, बनाना है कि नहीं बनाना है? तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाना है, तो उसके लिए अंबा विधानसभा को ऐतिहासिक बहुमत से इतनी ताकत से जिता करके भेजो कि लोग कहें कि इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बन गया है। तो इसलिए अंबा और त्रिवेणी विधानसभा, अब त्रिवेणी तो मेरी भी जन्मभूमि है, उसी विधानसभा में पैदा हुए हैं, मैं भी पैदा हुआ हूं, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी पैदा हुए। तो आदरणीय नरेंद्र सिंह भाई साहब
मध्य प्रदेश के अंदर इतना बड़ा नेतृत्व चुनाव दिल्ली विधानसभा से लड़ रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, केवल विधायक बनाने के लिए नरेंद्र सिंह जी को नहीं चुन रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी इस मध्य प्रदेश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, कौंदा विधानसभा, डिमरी विधानसभा, इन दोनों विधानसभाओं के अंदर हमें जो इतिहास बनाने के लिए एक एक बूथ पर, एक एक गांव के अंदर मेरे नागरिक भाइयों बहनों और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनमें अमित शाह जी से लेकर के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश तो संगठन के कार्यकर्ताओं का गढ़ है, जो भारत के अंदर एक आदर्श संगठन के तौर पर जाना जाता है। तो प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने का संकल्प लेना है, कोई बूथ नहीं बचेगा। ये झूठ छल कपट की राजनीति करने वाली कांग्रेस मुरैना की एक भी सीट, दिल्ली से लेकर के अम्बा तक एक भी सीट ऐसी नहीं होगी जो इस बार गलती से इनके खाते में जाएगी। इस बार मुरैना की सारी सीटें और अम्बा दिल्ली के अंदर एक एक बूथ पर विजय का इतिहास बनाना है। बोलिए, मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं, हम डिमरी विधानसभा के अंदर और अम्बा विधानसभा के अंदर और मुरैना की सभी सीटों पर हम इस बार ऐतिहासिक बहुमत की विजय से दिलाएंगे। कैसे बताओ, दिलाएंगे, हर बूथ पर चुनाव जीतेंगे। मेरा अनुरोध है कि आप सब आश्वस्त कर दो कि चुनाव जीतने के बाद फिर अम्बा पधारेंगे, फिर दिल्ली पधारेंगे, कि हम सब मिलकर के इस बार ऐतिहासिक बहुमत की जीत इन कांग्रेसी झूठ छल कपट की राजनीति करने वालों को जवाब देंगे। और बूथ बूथ पर सजग प्रहरी के नाते एक हाथ में विकास का झंडा, दूसरे हाथ में गरीब कल्याण का झंडा लेकर के भाजपा का कार्यकर्ता निकलेगा और हर बूथ पर विजय श्री हासिल करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है आदरणीय नरेंद्र जी भाई साहब के नेतृत्व में